से कैपिटल एन, हर स्टेज पे, एट ईच स्टेज, ठीक है ना, क्योंकि पॉपुलेशन साइज वही बन रही है लगातार, कैपिटल एन कैपिटल एन कैपिटल एन, तो आप कोई भी यूनिट सेलेक्ट करोगे तो आपको क्या होगा, वही मिलने वाला है ना। अच्छा, अब एक चीज बताओ बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज का और एन सैंपल साइज का अगर हमें सैंपल बनाना हो तो टोटल सैंपल कितने मिलेंगे? देखो टोटल सैंपल कितने मिलेंगे बेटा? विद रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। कैसे? कैसे बताइए, कैसे ना? हाँ, जैसे इसमें क्या होगा कि जब देखो बेटा, बात ये है कि आपकी पॉपुलेशन साइज एन है और सैंपल साइज स्मॉल एन है ना, तो मिला जुला के जब आप एक सैंपल सेलेक्ट करोगे, है ना, तो आपके पास कितने ऑप्शन रहेंगे टोटल? चलो मैं बॉक्स बना देता हूं, बॉक्स से समझो, डॉट 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 डॉट। और अच्छा, एक चीज ये भी आपसे पूछना है, क्या ये सारे सैंपल इंडिपेंडेंट नहीं होंगे क्या? अरे भाई, आप एक ही यूनिट सेलेक्ट कर रहे हो लेकिन है इंडिपेंडेंट ही ना, क्यों? क्योंकि वो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर आपका क्या है, बदल ही नहीं रहा है, इसीलिए इंडिपेंडेंट है। अगर वो बदल जाता ना तो फिर इंडिपेंडेंट नहीं रहता, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो अगर हमें यहाँ पे बेटा एक सैंपल सेलेक्ट करना है एन साइज का, तो तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? काउंटिंग वाला जरा सोचो, कितने ऑप्शन है? कितने यूनिट्स में से आप एन सैंपल ले सकते हो? एन साइज का सैंपल कितने टोटल यूनिट्स में से सेलेक्ट कर सकते हो? कैपिटल एन से ना, कैपिटल एन से। ये आप लोग पढ़े हो ना, कॉम्बिनेशन वगैरह परमुटेशन पढ़े हो कि नहीं? वही कंसेप्ट है इसमें, ठीक है बेटा। अरे वो खात वाला पढ़े हो, चिट्ठी वाला, 4 चिट्ठी है, 5 जगह भेजना है तो कितने तरीके से भेज सकता है? पढ़े हो ये सब? नहीं पढ़े हो? कितने लोग पढ़े हैं, हाथ उठाओ यार। चिट्ठी चिट्ठी वाला बहुत फेमस है ये इसमें, है ना, वही चिट्ठी वाला ही है ये, है ना। 4 चिट्ठी है, 5 जगह भेजना है तो कितने तरीके से चिट्ठी पहुंच सकती है ना बेटा। तो देखो, एन साइज का सैंपल लेना है तो टोटल तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, एन, ठीक है। और फिर सारे इंडिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ विद रिप्लेसमेंट, एन, ठीक है। फिर आपका एन, तो ये टोटल आपका क्या आ जाएगा बेटा? मल्टीप्लीकेशन कराओगे तो टोटल क्या आ जाएगा? चलो यहां लिखते हैं, एन पावर एन, यही आएगा ना। तो टोटल सैंपल्स कितने हो गए एस आर एस डब्ल्यू आर में? एन पावर एन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक सैंपल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक सैंपल एन साइज का, एक सैंपल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑन अपॉन 1 अपॉन एन पावर एन होगी, ठीक है। पहले बताइए, ये समझे आप लोग? चलो मैं इसको ना लिख दे रहा हूं, एस आई से लिख दे रहा हूं ना, एस आई से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन पावर एन, वेयर आई इज इक्वल टू 1 से लेके कैपिटल एन पावर एन, टोटल इतने सैंपल है ना। ठीक है बेटा, समझ रहे हो कि नहीं? पहले बताओ, सैंपल का सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी समझे इसमें? बताइए, यूनिट वाला तो समझ गए, है ना, यूनिट वाला समझ गए, क्योंकि हर एक स्टेज पे पॉपुलेशन साइज वही है, तो हर एक यूनिट की प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन क्या होगी, वही होगी। क्लियर है? बताइए, है ना। देखो ये वाला थोड़ा आसान है, लेकिन जो एस आर एस डब्ल्यू ओ आर है वो थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा सोच